जी क्या नाम था तो वो मुक्त है जी। अच्छा अच्छा अब ये ये तो अपना प्राइवेट क्लिनिक खुल लगा, सरकार की कौन देखेगा जी, अब फिर पैट कौन देगा जी। हाँ ये भी है भाई। आज तो बैट भी बहुत हुई जी। चार है एक दिन नहीं बैट भी क्या बहुत हुई। आज भैया अम्बेडकर जयंती है भाई। नहीं जयंती तो उसकी 14 अप्रैल में है, आज है रविदास। रविदास तो कल थी जी। नहीं यार उसकी झांकी दिखाते है कल नहीं रखी और उसके साथ साथ भी यार अम्बेडकर भी चला रहा। ये भी है आधुनिक युग से में है यानी पहले सब दूसरा कुछ वाला। नहीं था जी। ये ने भी शांत रहना करवा जी मामला सारी जहां के नहीं चालू कर रही वो हमारा किसी हमारे हाँ पड़ा जी। कैसे डिलीट करिएगा चल भाई शुरू कर भाई। दे भाई ध्यान दे, इसमें आप लिखो जल्दी भाई। एक नाम आपका है साइमन कमीशन। लिख भाई जल्दी एक बार। एक आपका इसमें नाम आएगा, लिखो जो भारतीय राष्ट्रीय आपका आंदोलन आएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो आपका आंदोलन है भाई, जो आंदोलन आएगा इसमें सबसे पहले आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई साइमन कमीशन। लिखो साइमन कमीशन कब बना। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो साइमन कमीशन है बता भाई कब बना, तो 1927 में हो जाएगा। और जो साइमन कमीशन आएगा कहेगा बता भाई किसकी जांच के लिए भारत में आता, किसकी जांच के लिए भारत में। लिखो 1919 का अधिनियम। जो 1919 का अधिनियम आएगा भाई इसकी जांच के लिए क्या बनता है भाई आपका साइमन कमीशन बनता है भाई। और कहेगा बता भाई जो साइमन कमीशन आएगा किसकी अध्यक्षता में बना, किसकी अध्यक्षता में बना भाई, तो उसका नाम क्या आएगा। लिखो सर साइमन आ जाएगा। जो उसका नाम आएगा भाई उसका नाम क्या आएगा आपका सर साइमन आ जाएगा। और एक बात याद रखिए भाई जो आपका साइमन कमीशन आएगा, जो साइमन कमीशन आएगा भाई इसका जो विरोध होता है, जो साइमन कमीशन आएगा भाई इसका जो विरोध आएगा कहेगा विरोध का कारण क्या था। लिखो कोई भी भारतीय, क्या नाम आएगा कोई भी भारतीय, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। तो इसमें याद रखिए भाई जो साइमन कमीशन आएगा इसका विरोध होता क्यों है भाई, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय आपको सदस्य नहीं होता भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा लिखो कब आया, लिखो कब आया, तो ये भारत में कब आता है भाई 1928 में। कहेगा बता कहाँ आता है भाई, ये कहाँ पर आता है, तो याद रखे मुंबई में। ये सबसे पहले आता कहाँ है भाई आपका मुंबई। और मुंबई को क्या कहा जा भारत का प्रवेश द्वार। जो भारत आएगा, भारत का जो प्रवेश द्वार आएगा, भारत का जो प्रवेश द्वार आएगा वो किसे कहा जा भाई मुंबई को भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन इसका याद रखिए लिखो ज्यादा विरोध, याद रखिए भाई जिसका ज्यादा विरोध आता है भाई साइमन कमीशन आया कहाँ पर था वो मुंबई में, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध कहाँ पर होता है भाई आपका, तो याद रखिए लाहौर में आएगा भाई। लाहौर आपका आएगा, लाहौर आपका किस नदी किनारे भाई रावी नदी किनारे। अच्छा क्वेश्चन आपका आएगा भाई अगर किसी के याद हो लिख एक बार बाबर की मृत्यु। क्या नाम आएगा लिख भाई बाबर, लिख एक बार आंदोलन नहीं, क्या नाम आएगा लिखो जो बाबर आएगा, बाबर की जो मृत्यु आएगी। बाबर की मृत्यु होती कब है भाई 1530 में। अच्छा सबसे पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया था आपका, हाँ भाई आगरा में आराम शाहबाग आगरा में। लिख लिया भाई इसको पहले कहाँ दफनाया गया था भाई, लिख लिए पहले दफनाया गया, दफनाया गया। तो इसको पहले कहाँ दफनाया गया था भाई आपका आराम शाहबाग, आराम शाह बाग आएगा। आराम शाह बाग कहाँ पर आएगा भाई आपका आगरा में आ जाएगा। आगरा का प्रसिद्ध क्या आएगा पेठा प्रसिद्ध आएगा। और जो आपका ये बाबर आएगा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या आएगा भाई लिखो, जो इसकी आत्मकथा आएगी, जो इसकी आत्मकथा आएगी भाई उसका नाम क्या है लिखो बाबर नाम आ जाएगा। जब बाबर नाम में पता लगा कि भाई इसने तो कहा था कि मुझे कहीं और दफनाइयो, तो स्थान कहाँ पर आएगा आपका वो आएगा काबुल में।
बाद में कहाँ दफनाया गया भाई, इसको लिखो, बाद में दफनाया गया। तो वो स्थान कौन सा आएगा आपका, वो आएगा काबुल। काबुल बता किसकी राजधानी आएगी, काबुल जो आएगी यह किसकी राजधानी आएगी भाई, अफगानिस्तान की राजधानी आ जाएगी। यह किसकी राजधानी आएगी, अफगानिस्तान की राजधानी आएगी भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, इसका ज्यादा विरोध कहाँ पर होता है भाई, लाहौर में। और जो लाहौर आएगा लिखो यहाँ पर आप, लाहौर में इसका विरोध करता कौन है भाई, हाँ भाई कौन करता है, या कि लाला लाजपत राय आ जाएगा, लाला लाजपत राय भाई इसका विरोध करता है। साइमन कमीशन वहां पे जाओ, हो जाएगा। और जो लाला लाजपत राय आएगा इस पर लाठी चार्ज का आदेश देता है, इस पर जो लाठी चार्ज का आदेश देता है उसका नाम क्या था, सैंडर्स। जो लाठी चार्ज का वहां आदेश देता है भाई, क्या नाम था उसका, सैंडर्स। तो सबसे आगे तो लाला लाजपत राय खड़ा था भाई, तो लाठी चार्ज से कौन घायल हो गया, लाला लाजपत राय। और वहां पर कौन सा नारा दिया भाई इसने, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी। यह किसने कही थी भाई आपकी बात, लाला लाजपत राय आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखो जो साइमन कमीशन आएगा लिखो, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने इंग्लैंड में जाकर कहा कि आप भारत को आजाद कर दो, भारत आजाद आपका हो जाएगा, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अब जो आपका अमेरिका है, जो आपका ब्रिटेन है, जो आपका इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, वहां पर तो आपका रंग भेद, वहां पर तो रंग भेद है, और हमारे यहाँ है जाति भेद। नमस्ते भाई, मतलब साइमन कमीशन ने कहा कि अगर आप भारत को आजाद भी कर दोगे, लेकिन वहां पर हमारा क्या है भाई, जातिवाद ज्यादा है। समझ में आई बात भाई, तो नमस्ते भाई। फिर हुआ क्या लिखो, फिर आपका सन आता है भाई आपका 1930। इसको याद रखिए भाई, जो साइमन कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की भाई, वह कब की भाई आपकी 1930 आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, 1930 आ जाएगा भाई। यहाँ का कोई भी डाउट है। अब एक इंपोर्टेंट आया लिखो, नेहरू रिपोर्ट। देखो डायरेक्ट इसका सन याद रखिए भाई, क्या नाम आपका सन आएगा लिखो, जो नेहरू रिपोर्ट आएगा, नेहरू रिपोर्ट कब बात किया भाई, 1928 में। याद रखिए भाई, जो नेहरू रिपोर्ट आएगी भाई, यह कब बात किया भाई, 1928 आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। और जो नेहरू रिपोर्ट आएगी भाई, इसमें एक मेंबर कौन था लिखो, एक मेंबर तो इसमें आएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा। पंडित क्या नाम आएगा, एक मिनट भाई, इसमें आएगा पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन आएगा भाई लिखो, एक नाम आएगा पंडित मोतीलाल नेहरू आ जाएगा भाई। और प्लस इसमें 7 सदस्य थे, प्लस इसमें क्या थे भाई, 7 सदस्य। देखो ध्यान दो, नेहरू रिपोर्ट बनती कब है, 1928 में। कितने मेंबर थे इसमें, एक तो था मोतीलाल नेहरू मुख्य, 7 थे सदस्य भाई। अब कहेगा बता नेहरू रिपोर्ट में क्या था, तो इसमें संविधान प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या किया गया भाई, इसमें संविधान प्रस्तुत किया गया। याद रखिए, कहेगा नेहरू रिपोर्ट में क्या था, संविधान प्रस्तुत किया गया। जब ब्रिटेन वालों ने नेहरू रिपोर्ट को देखा और इसमें पढ़ा भाई कि इस देश का संविधान होगा, तो उन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को तुरंत खारिज कर दिया। जो नेहरू रिपोर्ट है भाई, इसको क्या कर दिया, तुरंत खारिज कर दिया। और फिर संविधान बनाने का जिम्मा किसको दिया भाई, B.R. अम्बेडकर को दिया। हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो, क्योंकि आपका आपने सुना भी होगा भाई, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण आपका अफ्रीका है, नेल्सन मंडेला आपने नाम सुना होगा, रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बनता है, नेल्सन मंडेला, रंगभेद। समझ में आई ना बात भाई। तो विश्व में तो है रंगभेद और भारत में आपका जाति भेद। बिल्कुल इससे मिले है भाई, व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हो जाएगा भाई। और
भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब दे भाई ध्यान दे, वो आपसे कहेगा सबसे पहले संविधान प्रस्तुत किस रिपोर्ट में किया गया था आपका? नेहरू रिपोर्ट आपकी कब बनते हैं? 1928 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया आपकी? 1930 में। साइमन कमीशन बना कब? 27 में। भारत कब आया? 28 में। सबसे पहले कहां पर आया भाइयों? मुंबई में। मुंबई में आया। और ज्यादा विरोध कहां पर होता है? लाहौर में। लाहौर किस नदी के किनारे आपका? रावी नदी के किनारे। हो जाएगा भाई, भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, एक आपका नाम इसमें आएगा। हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। लिखो, एक आएगा जिन्ना फार्मूला। क्या नाम आएगा? लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा। लिखो, जिन्ना फार्मूला आ जाएगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? जिन्ना फार्मूला आ जाएगा। जिन्ना फार्मूला बनता कब है भाई? 1929 में। जिन्ना फार्मूला बनता कब है आपका? 1929 में भाई। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई, इसने क्या किया? एक नाम इसमें आएगा। लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या नाम आएगा? लिख भाई, मोहम्मद अली। लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने हो गया भाई। लिखो, मुसलमानों के लिए। क्या नाम आएगा भाई? लिखो, मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की। क्या नाम आएगा भाई? अलग निर्वाचन की। अलग निर्वाचन की मांग की। तो याद रखिए भाई, जो जिन्ना फार्मूला आएगा, जिन्ना फार्मूला कब है भाई? 1929। जो आपका मोहम्मद अली जिन्ना आएगा, इसने किसकी मांग की भाई? मुसलमानों के निर्वाचन की मांग की। और याद रखिए, इसने कितनी मांग मांगी भाई? इसने मुसलमानों की, याद रखिए भाई, 14। देखो, 14 फार्मूला मांग। याद रखिए भाई, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि 14 सूत्रीय मांग किसने मांगी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फार्मूला ना देकर यहाँ पर वो क्या बोलता है भाई? आपसे सूत्रीय बोलता है भाई। यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या नाम आएगा? लिख भाई, जो आपका कांग्रेस आएगा। लिखिए, कांग्रेस की स्थापना कब होती है भाई? 28 दिसंबर 1885। काल किसका था उस टाइम? का लॉर्ड डफरिन का। लिखो, कांग्रेस का लिखो, लाहौर अधिवेशन आ जाएगा। जो कांग्रेस आएगा भाई, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आएगा आपका? लाहौर। नमस्ते भाई, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आ जाएगा। कहेगा बता भाई कब होता है? तो 31 दिसंबर आपका कितना आएगा आपका भाई? लिखो, 31 दिसंबर आएगा। और 1929 आ जाएगा भाई। 31 दिसंबर आएगा और कितना आएगा भाई आपका? 1929 आ जाएगा। यहां तक हो जाएगा। कहेगा इसकी जो अध्यक्षता है भाई, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? हाँ भाई, कोई बता सकता है? लिखो, क्या नाम आएगा? पीटी नेहरू आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? पीटी नेहरू आ जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहोगे। हो जाएगा भाई। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो याद रखिए भाई, एक नाम आएगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा ना भाई, इसलिए नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। क्या नाम आएगा? लिखो भाई, एक नेहरू रिपोर्ट आएगी। लिखो, नहीं, ये भी इसको खारिज कर देते हैं। समझ में आई बात? लिखो, जो नेहरू रिपोर्ट आएगी। लिखो, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। अब देख, ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा नेहरू रिपोर्ट बनी, पापा ने नहीं बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी भाई, पापा की रिपोर्ट खारिज कर दी बिल्कुल। तो जो नेहरू रिपोर्ट आएगा, नेहरू रिपोर्ट बनाई किसने थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाई? 1928 में। खारिज कौन कर देता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब कर देता है? 1929 में। कहाँ के अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। यहां तक हो जाएगा। लिखो, उप प्रधानमंत्री। यहाँ पर जल्दी लिखो आप एक बार, उप प्रधानमंत्री। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके? आपके 7। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर ले भाई। अब तक कितने आपके उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भाई? तो याद रखिए 7 आ जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई?
अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका आएगा, लिख भाई एक नाम आएगा केवल दो, लिखो केवल आपका केवल दो जेंडर होंगे, केवल दो जेंडरे होंगे। अगर वो आपसे कहेगा किस देश ने घोषणा की कि हमारे देश में केवल 2 ही जेंडर होंगे भाई, तो वो कौन सा आएगा आपका यूएसए आ जाएगा। वो कौन सा आएगा भाई आपका यूएसए आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा, भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब जो युवा अधिवेशन आएगा इसमें जो घोषणा होती है भाई, लिखो इस अधिवेशन में जो घोषणा होगी भाई, कहेगा बता किसकी घोषणा होती है, लिख भाई एक नाम आएगा संवादहीनता का लक्ष्य है। क्या नाम आएगा भाई, संवादहीनता, संवादहीनता का लक्ष्य है। संवादहीनता का जो लक्ष्य आएगा वो आपका आएगा लाहौर अधिवेशन 1900 कितना आएगा भाई आपका 29 आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपस में आएगा भाई, लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम आएगा लिख भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा कहेगा इसकी शुरुआत बता भाई कब होती है, तो याद रखिए 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत कब होती है भाई आपकी 1930 में आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? अच्छा इसके बाद एक आप इसमें लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई डांडी मार्च। क्या नाम आएगा लिख भाई जल्दी, डांडी मार्च आ जाएगा। जो डांडी मार्च आएगा भाई, हाँ भाई डांडी मार्च जो आएगा, डांडी मार्च आपका कब स्टार्ट होता है भाई, 12 मार्च 1930। याद रखिए 12 मार्च कितना आएगा 1930 आएगा। अच्छा कितने मेंबर चलते हैं भाई ये, हाँ भाई कितने मेंबर चलते हैं भाई ये, तो 78 तो भाई मतलब 78 मेंबर थे और प्लस एक कौन था इसमें, महात्मा गांधी आ जाएगा। प्लस एक कौन आएगा भाई इसमें, महात्मा गांधी आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। और ये कितने दिन चले भाई आपका, हाँ भाई यहाँ पे चले 24 दिन चले, 24 दिन चले। और लगभग आपका याद रखिए जो लगभग आएगा वो आप याद रखिए भाई 324 के आसपास ही आंसर आता है। कहीं 324 है कहीं 326 है भाई, तो याद रखिए किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन जीडी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, उसने किलोमीटर ना देकर उसने कहा था मील कितने चले, तो बिल्कुल सटीक जवाब था 200 मील हुआ। याद रखिए जो मील आपका आएगा, मील कितना आएगा आपका 200 मील आ जाएगा। कितने मील आएगा, 200 मील आएगा। और जब भी मील आएगा 3 क्वेश्चन याद करने, एक तो 200 मील ही होगा भाई, एक आपका आएगा लिखो जो 1 मील बराबर आएगा। 1 मील बराबर कितने मीटर होते हैं आपके, तो जाके 1600 मीटर होते हैं। जो आर्मी की रेस होती है ये 1 मील की होती है भाई, 1600 मीटर आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई मैराथन आ जाएगा। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी आएगी, 42.195 किलोमीटर आ जाएगा। कोई डाउट है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका यूं। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बताओ एक बार, कोई भी आपका डाउट है क्या भाई? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन अब की बार आपका पुलिस में था भाई। आपकी बार ये क्वेश्चन जो का तो पुलिस में था, जिसका क्या नाम आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई पश्चिम सीमा प्रांत। क्या नाम आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। कोई डाउट है भाई? देखो पश्चिम आएगा, लिखो पश्चिम आपका पश्चिम सीमा जो प्रांत आएगा ना भाई, जो पश्चिम सीमा प्रांत आएगा इसमें एक की स्थापना होती है, लिखो जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। आपकी बात था भाई क्वेश्चन, लिखो खुदाई खिदमत गार आ जाएगा। और जो खुदाई खिदमतगार आएगा भाई, अगर भाई वो आपसे कहेगा जो खुदाई खिदमतगार आएगा ना भाई, वो आपसे कहेगा इसे आप कहोगे लाल कुर्ती आंदोलन। इसे आप क्या कहोगे भाई, जो लाल कुर्ती आंदोलन आएगा, कहेगा बता भाई इसकी शुरुआत कौन करता है भाई? हाँ भाई इसकी शुरुआत कौन करता है भाई, लिखो खान। हाँ भाई लिखो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान आ जाएगा।
और याद रखिए इसके पास कौन सी पारी आपकी, इसे सीमांत गांधी कहा जाए, इसे क्या कहा जाए भाई आपका, सीमांत गांधी कहा जाए। यहां तक हो जाएगा, समझ में आई बात भाई, इसे क्या कहा जाए भाई आपका, सीमांत गांधी आ जाएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट है भाई, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जब इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, सविनय आंदोलन, ये दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट किया भाई, तो फिर हुआ क्या, लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम आएगा लिखो भाई, पीटी नेहरू आएगा। इस व्यक्ति को पहले से ही हड़क थी गद्दी की, इस व्यक्ति ने खुलेआम कह दिया था भाई जब चुनाव हुआ कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा मैं विद्रोह कर दूंगा। समझ में आई बात। फिर महात्मा गांधी ने किसको जाकर समझाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हो जाएगा भाई, लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह एक नाम आपका सुनाएगा भाई महात्मा गांधी आ जाएगा। लिखो महात्मा गांधी को लिखो गिरफ्तार कर लिया गया, क्या आएगा भाई, गिरफ्तार कर लिया गया 1900 आपका 22 में इसके पैर तक पकड़े कि भाई ऐसा युग आंदोलन वापस ना ले। समझ में आई बात, लेकिन इस व्यक्ति ने एक भी नहीं मानी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को क्या कर लिया भाई, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्वेश्चन आता क्या है भाई, गिरफ्तार क्यों किया गया, तो नमक कानून के उल्लंघन के लिए इनको गिरफ्तार क्यों किया गया भाई, तो यह कि नमक कानून उल्लंघन के लिए। समझ में आई बात भाई। और जो नमक आएगा, नमक का सूत्र क्या आएगा, NaCl आएगा। अच्छा, नमक उत्पादन में पहला राज्य कौन सा आएगा आपका, हाँ भाई पहला राज्य कौन सा आएगा आपका, तो याद रखिए गुजरात आएगा। कौन सा आएगा आपका, गुजरात आएगा। और नमक में क्या मिलता है भाई आपका, आयोडीन मिलेगा। कहेगा आयोडीन बता किससे प्राप्त हो भाई, समुद्री शैवालों से। जो आपका आयोडीन होता है भाई कहाँ से प्राप्त हो भैया, समुद्री शैवाल से। समझ में आई बात भाई। आयोडीन किससे प्राप्त होती है, समुद्री शैवाल से। लिखो सार गैसो सागर, क्या नाम आएगा भाई, सार। लिखो क्या नाम आपका आएगा भाई, सार गैसो सागर। अगर भाई वो आपसे देगा सार गैसो सागर सबसे पहले किसने देखा भाई, किसने देखा, तो याद के स्पेन के नाविक। क्या नाम आपका आएगा भाई, स्पेन के नाविक आ जाएगा। सार गैसो सागर सब नोट नहीं किया आपने भाइयों, सार गैसो सागर सबसे पहले किसने देखा, स्पेन के नाविकों ने देखा। और कल मुझे करंट में बता भी था कि स्पेन के पश्चिम में कौन सा देश है, पुर्तगाल के पूर्व में कौन सा, स्पेन। कल बता था मुझे आपसे। आपने परसों आपकी 11 तारीख थी ना भाई, कल बिल्कुल करती आपके 12। पर आपने देखा वहां ग्राउंड में क्या हुआ भाई, पुलिस में एक लड़की का पैर टूट गया। देखी भाई आपने, मतलब 20 मीटर तक वो जो है पैरों हाथों से ही चली और पास होगी वो। और सबसे ज्यादा लिखट रही है जो ये लड़कियां ना भाई, लकड़ी कहूँ जो ये लड़कियां हैं लगभग आपकी एक बैच में 8-9 ऐसे फैल होगी 80% पास। और मतलब ये देखो अब इतना टाइम मिल गया इन्होंने, आपकी बार तो बहुत टाइम मिला, वरना दिल्ली पुलिस में तो टाइम था ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। सार गैसो सागर सबसे पहले कहाँ के नाविकों ने देखा भाई, स्पेन के नाविकों ने देखा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, मेडिकल नहीं भाई मेडिकल में तो 1-2% आता है बस, जैसे मतलब जिसका जैसे उंगली का नाखून आता है, सांप है, ऐसे कुछ जो बीमारी जो चीज आपको देखती दिख रही, ठीक है भाई उसमें बस। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लिख भाई क्या नाम आपका आएगा, प्रथम आपका गोलमेज आपका क्या आएगा भाई, सम्मेलन आ जाएगा। अब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन आएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका याद रखिए भाई, ले भाई 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर आएगा भाई 1900 कब होता है भाई आपका, 30 को होता है।
इसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? हाँ भाई, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड आएगा। रैमजे मैक आपका डोनाल्ड आएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था भाई, तो याद रखे देखो BR अंबेडकर आ जाएगा। क्या नाम आप कहेगा भाई? BR अंबेडकर आएगा। और इंपोर्टेंट कर ले इसको भाई, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो यहां तक हो जाएगा भाई। यहां तक कोई भी डाउट है भाई? और याद रखिए अगर भाई वो आपसे कहेगा, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ ब्रिटेन के सम्राट कौन थे 1931 में? जो ब्रिटेन आपका आएगा लिखो भाई, ब्रिटेन के सम्राट। हाँ भाई आप मुझे बता सकते हो ब्रिटेन के सम्राट कौन थे भाई? तो याद रखिए भाई जॉर्ज पंचम। वो जॉर्ज पंचम अलग है, कौन सा आएगा आपका? जॉर्ज पंचम है भाई, जो 1912 भारत आया था। जॉर्ज पंचम और मैरी लिखो, क्या नाम आपका आएगा? जॉर्ज पंचम आएगा। क्योंकि इनका कोई चुनाव नहीं था, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी थे। यू बनेगा फिर इसका लड़का बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा। तो ब्रिटेन के सम्राट कौन थे भाई? जॉर्ज पंचम आ जाएगा। अच्छा मुझे आप बताओ क्रांति के समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? लिखो क्रांति के समय। हाँ भाई ब्रिटेन के क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। भारतीय क्या होगा? बताओ कौन सा क्वेश्चन है? बताओ दो पूछो। महात्मा गांधी की 2024 में कभी जयंती मनाएंगे? 23 में। तो भाई जो आपका 1948 है तो घटा दे उसमें से, सीधी सी बात है। क्या? तो घटा के तो देख जो आंसर बनेगा वही लगा ले। यहाँ का ले रखी वो वहाँ का ले रखी जन्म के वो जी जन्म का ले रखी इसकी जन्म वाली है ना? हाँ जी हाँ जयंती है ना भाई। 1896 में तो घटाओ कर दो। तो 1869 में से घटा लो। सोई भाई क्रांति के समय लिखो, क्रांति के समय वहां के पीएम कौन, प्रधानमंत्री कौन थे? लिखो पामस्टन। क्या नाम आपका आएगा भाई? लिखो पामस्टन आएगा। लिखो आजादी के समय, क्या नाम आएगा? लिखो भाई आजादी के समय। हाँ भाई मतलब भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लिखो क्लीमेंट एटली। क्या नाम आएगा? लिखो भाई अब भी समझ में नहीं आ गया आपकी? क्लीमेंट एटली हो जाएगा। क्लीमेंट क्या आएगा भाई? एटली आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। कोई डाउट है जल्दी नोट कर।